Hello, CS and IP students, CBSE 2021. बच्चे, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैं आपको पहले बताया था डेटा फाइल हैंडलिंग के जो तीनों टॉपिक पे आपको मैं ग्रेजुअली वीडियोस शेयर करते रहूँगा। और एज आई प्रॉमिस्ड आज मैं बाइनरी फाइल के एक और एस्पेक्ट पे आपको एक मॉड्यूल दे रहा हूँ। और मैं जैसे पहले भी बोला है, ये आपके थियरी क्वेश्चंस में जो लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 40 में आपके बाइनरी फाइल के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है 5 मार्क्स के, एज वेल एज आपके जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होने जा रहा है इसको सीबीएसई की तरफ से, उस पर भी आपको 7 मार्क्स के जो पाइथन कोडिंग के लिए जो दिया जाएगा उसमें भी आप बाइनरी फाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। गाइज, विदाउट वेस्टिंग फर्दर अब मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ। आपको पहले ही बता दूँ, अब मैं प्रॉब्लम हेडिंग पहले ही वीडियो में शेयर करा। इसमें एक्चुअली क्या है, एक के बाइनरी फाइल डिफाइन करा गया lib.dat नाम से, और उस फाइल में दो तरह के काम दिए गए। पहले हमें ऐड करने के लिए बोला गया, फाइल के अंदर हमें बुक नंबर एंड करस्पॉन्डिंग प्राइस डालना है। मैं पहले बता दूं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये 2 के जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है। और यहाँ बुक के ऊपर मैं एक काम, लाइब्रेरी के ऊपर एक काम हो रहा है, आपको स्टूडेंट के ऊपर मिल सकता है, आपको एम्प्लॉय के ऊपर मिल सकता है, बट मैकेनिज्म यही रहेंगे, मेथड यही रहेंगे, सिर्फ चेंजेस आएंगे आपके जो डिफरेंट जो रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो आपको एज यू नो कि जैसे ही बाइनरी फाइल है तो आप एकदम माइंड सेट बना लो, पिकल आना ही आना है, इंपोर्ट करना है, क्योंकि आपको डंप और लोड यूज़ करना है जो पिकल के सब पार्ट है। दैट्स वाई पिकल मॉड्यूल हमें करना है। सबसे पहले आप इसे इंपोर्ट करो, फिर डेफ फंक्शन यूज़ करो, ऐड बुक्स। और ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में जिस तरह आपको यूज़र डिफरेंट फंक्शन के नाम क्वेश्चन पेपर में जो मेंशन होंगे आप उसी को फॉलो करोगे। और अगर जनरलाइज ढंग से मेंशन हो तब आप अपने मर्जी से ले सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में दिए हुए यूज़र डिफरेंट फंक्शंस के नाम और वेरिएबल नेम को आपको फॉलो करना है। एज आपको पता है कि पहले आपको ओपन करने होते हैं, तो हमने यहाँ ए बी मोड लिए। ए मतलब एपन मोड। आपको पता है राइट मोड में क्या होता है, आप फर्दर जो रिकॉर्ड बाद में डालते हो ओवर राइट हो जाता है, ओल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। दैट्स वाई ए एपन मोड में आप हमेशा करना। इससे क्या होगा, आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी मिल जाएंगे, न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया था ऐड बुक्स, मतलब वी हैव टू ऐड फर्दर। और अब क्या है, मैंने यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट के नाम फाइल लिए थे, ये नाम भी आपके खुद के चॉइस है, और दिस इज़ योर लॉजिकल फाइल नेम। और जो फिजिकल फाइल नेम जिस नाम से हार्ड डिस्क में स्टोर होगा दैट इज़ lib.dat। अब यहाँ सिर्फ 2 कंपोनेंट बोला गया था, दोनों का आप इनपुट करा लो। बुक नंबर और प्राइस हमने इनपुट करा लिए, और बुक नंबर और प्राइस 2 अलग अलग वेरिएबल हमने डिफाइन किए। अब हमें रिकॉर्ड में से डालना है, रिकॉर्ड इन द सेंस क्योंकि यही रिकॉर्ड है जो आप अल्टीमेटली डेटा फाइल में डालने जा रहे हो। तो क्योंकि ये लिस्ट फॉर्मेशन से होता है, हमें बोला गया कि लिस्ट के फॉर्मेशन में हमें देना है। क्वेश्चन पेपर को आप फॉलो करना है। आप अच्छी तरह देख लेना कि लिस्ट फॉर्मेशन बोला गया कि डिक्शनरी के फॉर्मेशन बोला गया। जिस तरह की फॉर्मेशन आपको बोला जाएगा उसी को आप फॉलो करोगे। यहाँ लिस्ट के लिए बोला गया था बुक नंबर कॉमा प्राइस, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे, तो बुक नंबर फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट प्राइस। फिर यहाँ आते पिकल के यूज़ लिया जा रहा है, डंप करा जा रहा है। और क्योंकि हमने रिकॉर्ड नाम से मेंशन करा था तो डंप होगा, रिकॉर्ड आर्गूमेंट में डंप के बाद रिकॉर्ड आना है। तो ये ध्यान रखना, जैसे आप नाम दोगे उस हिसाब से आपका आर्गूमेंट यूज़ करना है, और क्लोज करने ना भूलना। इस तरह आपने ऐड बुक्स के काम कंप्लीट किए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इमीडिएटली देखो मैंने ऐड बुक्स को यहाँ कॉल किए, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है जब यूज़र डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करने होते हैं। ये अगर थियोरेटिकल पेपर में अगर इस चीज़ को आप नहीं भी करते हो, कॉलिंग नहीं करते हो, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। बट अगर प्रैक्टिकली अगर कंप्यूटर में रन करवाते हो तो कॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लैब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐड बुक को बीच में कॉल कराया आपको, ताकि आप उसके करस्पॉन्डिंग ऐड बुक्स के जो सब फंक्शन है वो डिफाइन हो, एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद सर्च बुक पे आ जाओ। सर्च सेकंड कंपोनेंट में सर्च बुक के बारे में बोला गया था, सेकंड फंक्शन। अब हमें पता है जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है हमारे lib.dat, उसी पे अब हमें सर्च करना है। दैट मीन्स हमें सर्च करना मतलब उसी में से ढूंढना है। इट मीन्स अब हमें ऑपरेशन किस मोड में करना है, रीड मोड में। देखो मैंने आर बी करा, आर फॉलोड बाई बी, साथ में देखो कर्सर के साइन आ गया, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद हमने दोबारा, क्योंकि हमें बुक नंबर के ऊपर सर्च करने थे, इंटर बुक नंबर टू सर्च करके आप इनपुट ले लो, और उसे हमने एक वेरिएबल में रखा BNO। आप ज़रूरी नहीं है कि पिछले बार आपने बुक नंबर डिटेल में दिए थे, आप BNO दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इस फंक्शन में दिए उस हिसाब से, जिस फंक्शन में जिस तरह वेरिएबल डिफाइन करोगे उसी हिसाब से उस फंक्शन के अंदर उसके रिकॉग्नाइजेशन होना है। अब यहाँ मैंने
ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज को ब्लॉक को यूज़ किए। ये बहुत ही आइडियल एक मैकेनिज्म है पाइथन में। आप ट्राई हमने करा, उसके ऊपर वाइल लूप लगाया। वाइल ट्रू मीन्स जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता है। देखो अब मैंने एक्सेप्शन में एंड ऑफ फाइल एरर के मेंशन कर रखा है। एंड ऑफ फाइल जब, क्योंकि हमें नहीं पता अपेंड मोड में हमने कितने बार अपने अपेंड के फाइल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कितने थे, कितने बार अपेंड हुआ है। दैट्स वाई वाइल तब तक काम करेगा जब तक आपके उस डेटा फाइल के अंदर रिकॉर्ड होंगे। बट हमारे जो मेन मकसद है, हमें क्या देखने के लिए बोला गया था, बुक नंबर जो हम सर्च करने दे रहे हैं वो बुक नंबर अगर मैच हो जाए तो वह हमें उसके रिलेवेंट मैसेज देने थे। तो हमें अच्छी तरह मालूम है 2 कंपोनेंट है, रेक 0 रेक 1। रेक 0 में बुक नंबर थे जब हमने क्रिएट किए थे। दैट्स वाई हम रेक 0 को ही मैच कराएंगे BNO के साथ, क्योंकि हमने BNO एज ए वेरिएबल नेम लिए थे बुक नंबर के यहाँ। और करस्पॉन्ड अगर वो फाउंड हो जाए तो हमें उसे रिकॉर्ड को इमीडिएटली प्रिंट करना है। करके हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस वजह से करें, क्योंकि अगर अभी मिल गया एक बार रिकॉर्ड तो हमें फर्दर नहीं सर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। और ब्रेक का मतलब है कि अगर वह मिल चुका है तो हम इफ लूप से बाहर आने के लिए। और एक्सेप्ट क्यों रखा गया, अगर मानो टोटल एंटायर वाइल होने के बाद आप एंटायर प्रोसेस एंड ऑफ फाइल रीच कर जा रहे हो, तब तक अगर बुक नहीं आता। एक्सेप्ट में क्या रखा जा रहा है, एंड ऑफ फाइल एरर के उसमें करस्पॉन्डिंग रिलेवेंट मैसेज दिया गया, नो बुक फाउंड। इट मीन्स अगर किसी कारण कोई बुक नंबर मैच नहीं होता है तो नो बुक फाउंड मैसेज आना है। लास्ट में क्लोज करने नहीं भूलना, फिर उस फंक्शन को बुला लेना बाय फंक्शन ऑफ सर्च बुक, उससे कॉल कर लेना। इससे क्या होगा, वो जो डिफाइंड पोर्शन है सर्च बुक के जो सब फंक्शन पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। और बच्चे मैं पहले बता दूं, प्रोग्रामिंग करते टाइम पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेंटेशंस, उस पर ध्यान रखना। वैसे आइडियली में जब एडिटर में आप टाइप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली जस्टिफिकेशन कर्सर मूवमेंट्स वो अपने आप कर देते हैं, बट कुछ जगहों पे आपको ध्यान रखने होंगे। और इसी डेफिनेटली आप रन कराओ, एग्जीक्यूट कराओ और अपने आउटपुट को फाइंड करो। बेस्ट ऑफ लक।